आज हम लोग पढ़ेंगे सुनामी के बारे में, ठीक है। तो सुनामी के बारे में यहाँ से उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पर सुनामी तो आपको पता ही है, वेव के कारण आता है या भूकंप के कारण आता है। इसका कारण जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा तो पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा चीज़ के कारण भूकंप आता है, या ऐसा पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा कारण करेक्ट नहीं है जिसके कारण भूकंप आता हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए ठीक से। तो पहला आप लोग को ये सब चीज़ पता होना चाहिए, जैसे मोशन ऑफ अर्थक्वेक, फिर वोल्केनो इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना। फिर आ जाता है कि अंडर वाटर लैंडस्लाइड के कारण भी भूकंप आता है। तो आपको ये तीन चीज़ पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है। अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, इन तीन चीज़ के कारण आपका सुनामी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है लैंड फॉर्मेशन, ठीक है। लैंड फॉर्मेशन किस किस कारण से होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको रीजन बताना चाहिए। किस किस के कारण होता है, माउंटेन के कारण होता है। 3 मेजर लैंडफॉर्म्स आर, मतलब ये टाइप बोल रहा है, लैंडफॉर्म का टाइप क्या क्या होता है, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन, ठीक है। माउंटेन, प्लेटू और प्लेन मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है, और आप लोग किस चीज़ को कैसे समझेगा वो प्लेन है, या किस चीज़ को आप कैसे समझेगा कि ये प्लेटू है या माउंटेन है। आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये प्लेटू है या प्लेन है या माउंटेन है, चलिए वो देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है प्लेन, प्लेटू और हिल और माउंटेन। हाँ दोस्तों, हिल और माउंटेन दोनों अलग चीज़ है। आप लोग अगर सोच रहे थे हिल और माउंटेन दोनों एक चीज़ है, आप लोग का ये सोच गलत है। तो हिल अलग चीज़ है, माउंटेन अलग चीज़ है। मैं इन दोनों का डिफरेंस बोल देता हूँ कि हिल में एक क्या होता है, ऊपर जाने से एक सर्प कलर का आपको एक कोन मिलेगा, ठीक है। सर्प सा एक कोन मिलेगा, और हिल जितना ऊपर होते जाता है उसका जो मतलब शार्प कोन नहीं रहता है, ठीक है। शार्प कोन नहीं रहता, मतलब किले जैसा मुंह नहीं रहता है हिल का, ठीक है। उसका देखना कोई कार्व ले लिया ऊपर में जाके। और क्या होता है, हिल का जो बेस होता है वो छोटा होता है, और माउंटेन का जो बेस होता है नीचे वाला वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और और क्या होता है हिल में क्या होता है, आइस गिरा हुआ रहता है बहुत ज़्यादा, और आपको माउंटेन में आइस नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ डिफरेंस है हिल और माउंटेन का। अगर आपको भी पहले कन्फ्यूजन था बताइएगा कमेंट में कि हिल और माउंटेन दोनों आप सेम ही समझते थे क्या, आपका सोच गलत था। चलिए आगे देखते हैं, आगे अभी पढ़ते हैं। आगे हम लोग का भी है प्लेन और प्लेटू के बारे में, और आपका हिल और माउंटेन के बारे में। तो कैसे आप समझेंगे, ये हिल है या माउंटेन है, या ये माउंटेन है या पर्वत है या प्लेटू है, कैसे समझेंगे। तो आपका याद रखना, प्लेन जो होता है हम लोग का समुद्रों के तट से ऊंचा कितना रहता है, ऊंचा रहता है आपका 150 से लेकर 300 मीटर का ऊंचा होता है प्लेन, ठीक है। और आपका हम लोग का जो प्लेटू होता है, प्लेटू ये ऊंचा होता है हम लोग का टोटल 300 से 600 मीटर तक ऊंचा होता है, ठीक है। वैसे ही माउंटेन क्या होता है, माउंटेन हम लोग का जो मतलब ये हम लोग का बेस हम लोग ने किसको माना, समुद्री तट को, ठीक है। उसके मानते हुए हम लोग कितना ऊंचे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का माउंटेन होता है मतलब हिल होता है, हिल वो हम लोग से कितना दूर होता है, मतलब कितना समुद्र के ऊंचा होता है, समुद्र का ऊंचा होता है वो 900 मीटर से लेकर 1000 मीटर, ठीक है। इतना ऊंचा होता है। तो आप लोग को ये याद रखना है, और उससे भी अगर कोई भी ऊंचा होता है वो माउंटेन ऊंचा होता है। तो इस हिसाब से, इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग ने बांटा है प्लेन, प्लेटू, हिल और माउंटेन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका ये क्लियर हो गया डाउट। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि माउंटेन के टाइप, ठीक है। तो हम लोग ने ये 3 प्रकार का तो लैंडफॉर्म पढ़ लिया, अभी ये माउंटेन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो माउंटेन के बारे में, माउंटेन का 4 टाइप है, अगर आप लोग देख सकते हैं। पहला है फोल्डेड माउंटेन, फिर के ब्लॉक माउंटेन, फिर आ जाता है आपका वोल्केनो माउंटेन, फिर आ जाता है आपका रेसिडुअल, और है
डिसिक्टेड माउंटेन, ठीक है। ये 4 टाइप का प्रकार है। तो इसका जानना ज़रूरी है, मतलब क्या चीज़ होता है, पर इसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया, तो वो चीज़ आपको याद ही रखना है कि पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा माउंटेन फोल्डेड माउंटेन है या रेसिडुअल माउंटेन है या वोल्केनिक माउंटेन। तो आपको ये ज़रूर जवाब दे के आना है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क आता ही है मैक्सिमम में, जितना सारा अभी तक देखा हूँ। देखो मैं बोल देता हूँ फोल्डेड माउंटेन कैसे बनता है। इधर जैसे लिखा हुआ है कोस्टल रॉक बाय कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। कॉम्प्रेसिव फोर्स मतलब सोच लो इधर में 2 ब्लॉक है, वो एक दूसरे को ठेल रहा है, ठीक है। ये 1 है 2 है, ये एक दूसरे को ठेल रहा है, तो उससे क्या होगा, जो बीच वाला होगा वो ऊपर उठता जाएगा, ठीक है। तो यही होता है फोल्डेड माउंटेन में, यही हम लोग का हिमालय में दिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारा फोल्डेड माउंटेन है। अगर आप लोग को, चलो कोई भी बात नहीं है, पर आप लोग को कुछ एसएससी या पीसीएस एग्ज़ाम देने के लिए आपको वर्ल्ड का भी सारा फोल्डेड माउंटेन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आप लोग को अगर बताता हूँ, मैं तो कुछ नाम बताऊँगा जो आपका वर्ल्ड का फोल्डेड माउंटेन के में गिना जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पूरा वर्ल्ड का जितना सारा फोल्डेड माउंटेन है वो सबका इमेज है, ठीक है। तो आप लोग अगर नॉर्थ अमेरिका बोले तो वो रॉकीज माउंटेन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में गिरता है। फिर आता है एंडीज माउंटेन आपका साउथ अमेरिका में गिरता है। तो याद रखना ये ज़्यादातर कौन सा कंट्री से गुजरता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को ये कंट्री भी साइड साइड में देख के जाना ज़रूरी हो जाता है। तो इस साइड जो रॉकीज माउंटेन के इधर तो आपका कनाडा और अमेरिका और आपका मेक्सिको हो जाता है, ठीक है। और बाकी उस साइड तो इस साइड तो आपका साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन की तरफ हो जाता है। आपका पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, चिली, पेरेगू, अर्जेंटीना, ये सब। और उरुग्वे तो आपका इस साइड है, तो वो ज़रूरत नहीं है आपको जानने को। बस ये सब कुछ नाम जान लेना जहाँ पर एंडीज माउंटेन गुजरता है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है एल्प्स माउंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा था कि एल्प्स माउंटेन किस माउंटेन का टाइप है, तो आपको फोल्डेड माउंटेन का टाइप मार्क करना। तो अगर एल्प्स माउंटेन बोलो तो आपका आपका इधर से गुजरता है, ठीक है। और उसके साथ एटलस माउंटेन दे सकते हैं, एटलस माउंटेन। तो आप लोग अगर कोई बोले एल्प्स माउंटेन कहाँ पर है, ये यूरोप में गिरता है। और एटलस माउंटेन कहाँ पर है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गिरता है। और आपको अगर याद हो, मैंने पढ़ाया था कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। VCVS ये वोल्केनो है, ये कहाँ पर स्थित है, इटली के सामने स्थित है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। और आपका नेक्स्ट आ जाता है पेरिनियस, ठीक है। पेरिनियस जो है वो आप लोग का एक फोल्डेड माउंटेन में गिना जाता है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं नाम, ठीक है। बार बार मेरे से ये गलत हो जा रहा है। पेरिनियस। नेक्स्ट आपका हो जाता है हिमालय, जो क्या होता है इंडिया में और चाइना में, इधर पाकिस्तान साइड गिर जाता है। ये सब फोल्डेड माउंटेन का है। नेक्स्ट आपका है कोआकोसस, ठीक है, कोआकोसस, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला इधर नहीं दिया हुआ है, पर आप लोग को ये वाला याद रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया स्थित में है। ये पहाड़ों का मतलब बहुत सुंदर पहाड़ है उधर। और इसका और एक नाम में बुलाया जाता है, जिसका नाम है और एक नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डेला, ठीक है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डेला के नाम से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को बुलाया जाता है। आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इधर फ्लोरा फन्ना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को ईपीसी और पीसीएस में ज़रूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से जैसा कि एग्जांपल है बुक में एल्प्स माउंटेन, यही आप लोग को याद करके जाना है, ठीक है। यहाँ से पूछा जाएगा कि एल्प्स माउंटेन कहाँ पर है और किस टाइप ऑफ माउंटेन में गिरता है। तो आपको याद रखना फोल्डेड माउंटेन। और हिमालय तो आपको पता ही होगा, ये आपका फोल्डेड माउंटेन में है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको एग्जाम में बहुत ज़रूरी हो जाता है याद करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैं पढ़वाता हूँ, बाकी ऊपर के पढ़ेंगे, फिर थोड़ा रुकिए, पहले मैं ये पढ़वा दूँ रेसिडुअल माउंटेन और डिसिकेट माउंटेन, ठीक है। तो डिसिकेट माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन किसको बोलते हैं, ऐसा माउंटेन जो बहुत पुराने समय से प्रेजेंट है,
पर कुछ प्रेशर गिरा उसके ऊपर, कुछ बारिश के कारण, फ्लड के कारण। तो मैंने जो जो कारण बोला है, या प्रेशर या ताप के कारण भी, ठीक है, ताप भी एक कारण होता है, या नहीं तो आपका बारिश के कारण या फ्लड के कारण, वो मतलब कुछ ऐसे हो गए कि वो तो माउंटेन तो है, पहले बहुत हज़ारों साल से तो माउंटेन तो है ही, पर अभी कहीं कहीं दिखाई देते, कभी कभी दिखाई नहीं देते। ये किस कारण से हुआ, मैंने बोला ना आपका, जैसे कि इधर लिखा हुआ है इरोजन से हुआ है, ठीक है, इरोजन से हुआ है, ठीक है। और इस कारण से ये सब माउंटेन ठीक से दिखाई नहीं देता, कभी कभी दिखाई देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलूँ तो अरावली माउंटेन, ठीक है। अरावली माउंटेन क्या हुआ, जैसे कि एक साइड आप देख सकते हैं इतना लंबा है, कभी, और इसके थोड़ा बाद में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर माउंटेन है ही नहीं। फिर थोड़ा दूर चल के फिर देखेंगे अरावली माउंटेन फिर से है। तो ये बीच वाला रास्ता क्या हुआ, ताप, बारिश और अगर प्रेशर के कारण जैसे माउंटेन अभी कम गया है। ये सब माउंटेन, अरावली माउंटेन हज़ारों साल से गिना जाता है, पर अभी क्या हुआ, ताप, ग्रहण, ये सब प्रेशर से क्या हुआ, ये ना के बराबर होते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डिसिकेट माउंटेन, ठीक है। और अरावली माउंटेन का आपको टॉप का नाम पता है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्या नाम है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। तो इसका जो इंडिया का माउंटेन है उसका टॉप का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। और कौन सा ऐसा माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, आपको पता है? आप सोचिए सोचिए, कमेंट में मेरे को रिप्लाई दीजिए पॉज करके। तो सही आंसर है आपका यूरल माउंटेन, ठीक है। यूरल माउंटेन ही डिवाइड करता है एशिया और यूरोप को, ठीक है। और आपका यूरल माउंटेन कहाँ पर स्थित, और यूरल माउंटेन आपका सिचुएटेड है आपका रसिया में, ठीक है, रसिया में सिचुएटेड है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और अगर मैं और एक इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, इंडिया का नॉर्थ और साउथ इंडिया को कौन डिवाइड करता है, कौन सा माउंटेन डिवाइड करता है, आपको याद रखना है, वो है विंध्यास, ठीक है। विंध्यास रेंज या माउंटेन, वो डिवाइड करता है इंडिया का नॉर्थ और साउथ को। और आपको ये याद रखना है, ये गुजरात से शुरू होता है, आपका मध्य प्रदेश से जाता है पूरा, और सतपुरा रेंज भी है, ठीक है। सतपुरा रेंज के बारे में आपको जानना जरूरी है, मैं बताऊंगा इस वीडियो का ख़त्म होते हैं। तो एक चीज़ बता दूं, ये रेसिडुअल माउंटेन को और एक नाम से होता है, ओल्ड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को नीलगिरी और आपका राजमहल और आपका ये 2-3 नाम आप लोग को सही से याद करना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल आएगा नीलगिरी किस टाइप का पर्वत है। तो आपको ना रेसिडुअल माउंटेन, जो पुराना माउंटेन हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं इंडिया में पुराना माउंटेन कौन सा है, वो है अरावली। पुराना माउंटेन बोलने से आपको अरावली, क्योंकि बहुत समय से राजस्थान में स्थित है, और गुरु शिखर ही आपका टॉप पॉइंट है उसका। नेक्स्ट है राजमहल और है गरनार, ठीक है, गिरनार, ठीक है, गिरनार ये भी पर्वत है जो इंडिया का रेसिडुअल माउंटेन में गिना आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन किस माउंटेन को बोलता है, जिसमें से पकड़ लीजिए, मैं आपका सही से दिखाता हूँ। अगर ब्लॉक माउंटेन इस तरह का होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ साइड आप लोग देख रहे हैं नीचे, और कुछ साइड आप लोग देख रहे हैं ऊंचा, और कुछ साइड देख रहे हैं आप लोग नीचे, मतलब नीचा ऊपर, नीचा ऊपर, ऐसे इस तरह का होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो ये सब माउंटेन किस लिए फॉर्म होता है, ये सब माउंटेन आपका टेंशन और स्ट्रेच के कारण फॉर्म होता है, ठीक है। जिसके कारण क्रैक में दरार गिर जाता है उन लोगों का माउंटेन के बीच, जिसके कारण वो एक पार्ट नीचे हो जाता है, एक पार्ट ऊपर हो जाता है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं ना, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये हो गया, ये हो गया, और ये, ठीक है। तो क्या होता है, पहले तो दोनों आपका ये वाला चोटी, ये वाला चोटी एक साथ होया करता था, ठीक है, एक साथ होया करता। पर क्या हुआ कि जब इधर से क्रैक आया तो क्या हुआ, एक धंस के इधर आ गया। तो वैसे ही आपका इस साइड जो होता है, इस साइड भी अब धंस जाता है, जैसे क्रैक आ जाता है, ये नीचे धंस जाता है, जिसके कारण आप लोग को ये वाला फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ब्लॉक वाला फॉर्मेशन, जिसके कारण हम लोग इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन में सबसे अगर अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में बोलूँ तो वो है आपका सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज अगर कैसा है, मैं बोलूँ तो ये इस टाइप का है, ठीक है। सतपुरा रेंज, ये पहाड़ हो गया, और इधर ये हो गया। इस साइड से आपका नर्मदा बहता है, और इस साइड से आपका ताप्ती नदी बहता है,
ठीक है, सतपुड़ा रेंज पे। सतपुड़ा ये वाला पर्वत हो गया, ठीक है, और इसका उस साइड से बहता है नर्मदा और इस साइड से बहता है आपका ताप्ती नदी, ठीक है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और आपको ऐसे ही याद रखना है। तो बेसिकली इसका इस साइड में आपका क्या बहता है, नर्मदा नदी, और उस साइड में कौन सा बहता है, उस साइड में बहता है आपका ताप्ती नदी। तो ऐसे ही आपको याद रखना है ये कौन सा पर्वत है, ठीक है। तो ये ब्लॉक माउंटेन का है सारा। तो ब्लॉक माउंटेन का कुछ एग्जांपल है जो आप लोग को जानना ज़रूरी हो जाता है। ब्लॉक माउंटेन मैंने यहाँ पर तो लिखा हुआ है बहुत कुछ चीज़, पर आप लोग ऐसे याद रख सकते हो जो टेंशन के कारण और स्ट्रेचिंग के कारण, स्ट्रेचिंग के कारण उसमें क्रैक दरार गिर जाता है, जिससे कि उसका एक लोअर पार्ट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ जाता है, व्हेन ए ग्रेट ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट अराइज और लो ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म। जब कोई भी बड़ा ब्लॉक जो अर्थ क्रस्ट का होता है, जो कि कोई राइज कर जाता है या कोई नीचे हो जाता है, जो लास्ट स्टेज होता है माउंटेन फॉर्मेशन का, माउंटेन बिल्डिंग का, तो उस समय हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। इसलिए इस तरह का फॉर्मेशन आता है, ब्लॉक टाइप का फॉर्मेशन। और आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका भेसगस, ठीक है। भेसगस जो फ्रांस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भेसगस जो है वो किस टाइप का माउंटेन है। तो आपको याद रखना है ये ब्लॉक माउंटेन, और कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। तो इसके साथ और कुछ एग्जांपल है, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने आप लोग के लिए डेफिनेशन रखा है। अगर इसमें तो बुक में ठीक से नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग कहीं पर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर फॉर्म बाय द फोर्स एंड टेंशन एंड स्ट्रेचिंग ड्यू टू दिस फॉल्ट और क्रैक आर फॉर्म, ठीक है। जिसके कारण ये टेंशन, और तुम्हारा टेंशन मतलब क्या है, फोर्स, और स्ट्रेचिंग के कारण एक उसमें एक दरार गिर जाता है, जिसके कारण सम पार्ट ऑफ द सरफेस आर सिंक मतलब ऊपर रह जाता है, और सम पार्ट आर राइज। सिंक मतलब डूब जाता है और कुछ पार्ट ऊपर रह जाता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग फोल्डेड माउंटेन देख सकते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने आप लोग के लिए रखा है, देख लीजिए एग्जांपल। उसके साथ साथ उनका जगह का नाम आपको याद रखना है, जैसे सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा माउंटेन कहाँ पर है, इंडिया में है। और भेसगस जो है वो कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। और आपका ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये जर्मनी में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं आपका सेरा नवाडा, ठीक है, कहाँ पर है, सेरा नेविडा, ठीक है। नेविडा ये कहाँ पर है, ये यूनाइटेड अमेरिका में है, स्थित है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। और नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट रेंज, ये कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में है। ये सब किसका एग्जांपल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन कैसे होता है, जो आपका हम लोग का लेयर होता है ना, हम लोग का अगर ये क्रस्ट बोले, क्रस्ट का इसको हम लोग क्या होता है, लिथोस्फीयर, ठीक है, ऊपर वाले भाग को। और इसके नीचे क्या होता है, आपका मैग्मा होता है। मैग्मा मतलब मोल्टेन स्टेट में होता है, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट को कमजोर मिलता है, वो क्या होता है, फट के उधर से निकलता है और फट के उधर बिखरता है ऐसे, ठीक है, जैसे आप ज्वालामुखी फटते हुए देखते हैं। बिखरने के बाद क्या होता है, इधर में एक कोन शेप का आकार का बन जाता है। ये किस तरह बनता है, मैग्मा जैसे जमा होते जाता है, उससे एक मतलब पहाड़ टाइप का बन जाता है स्ट्रक्चर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा मतलब सबसे एग्जाम्पल अगर कोई बोले तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस बुक से माउंट पोपा, ठीक है, जहाँ ये कहाँ पर है, म्यांमार में स्थित है। तो पूछा जाता है म्यांमार का पोपा ये किस टाइप का माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन, और ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है। और इसका अगर कुछ एग्जांपल देखें, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि द माउंटेन विच फॉर्म ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन ऑफ लावा, ठीक है, लावा का डिपोजिशन से बनते जाता है। तो आपको ये एग्जाम इसलिए मतलब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका पीसीएस एग्जाम में कि दे दिया जाएगा फोल्डेड माउंटेन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोल्डेड माउंटेन, या व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बोलना पड़ेगा। अगर आपको डेफिनेशन ख्याल नहीं होगा तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक में टिक मार्क नहीं मार पाएंगे। तो अभी एग्जाम्पल हो गया पहला एग्जाम्पल है आपका किला मंजोरो, ठीक है, ये कहाँ पर है, तंजानिया, जो कि अफ्रीका का देश है।
तो इससे एक बात याद आया कि एक क्वेश्चन था कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? तो आपका ये याद रखना, वो है किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, वो उसका सबसे बड़ा माउंटेन है। यह पूछ लिया जाएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन कहाँ पर स्थित है, तो आपको ऑप्शन में तंजानिया दिखेगा, तो तंजानिया मान के आना है। तो माउंट केनिया, केनिया पे स्थित है। ठीक है, फिर माउंट पोपे, ये तो मैंने बोला कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में स्थित है। और उसके बाद आ गया नेक्स्ट आपका आ जाता है माउंटेन का नाम। तो नेक्स्ट आप लोग क्या देख सकते हैं, फ्यूज़ा। ठीक है, फ्यूज़ा ये कहाँ पर स्थित है, ये वोल्केनो है, स्थित है आपका जापान में। और आपका भेसिभियास, ये तो इटली में एक्टिव है। ये मैंने बोला था डोरमेंट वोल्केनो टाइप में गिरता है। ठीक है, जो फटा नहीं है पर फटने के चांसेस है, उस तरह का। नेक्स्ट है कोटावेक्सी, ये एक्टिव वोल्केनो और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पर्वतों में गिना जाता है। ठीक है, इक्वाडोर में है प्रेजेंट। तो आप लोग को इसमें से सब एग्जाम्पल याद नहीं होता। एक तो आपका किलिमंजारो याद रखना है, और माउंट पोपे जो कि म्यांमार में स्थित है, और ये भेसिभियास। ठीक है, भेसिभियास ये माउंटेन भी याद रखो। कोटावेक्सी तो आपको याद ही होगा, एक्टिव वोल्केनो में गिरता है और ये इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एक आप मैं करंट अफेयर से इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको रिलेट करके सब कुछ चीज़ पढ़ना है। तो माउंट किलिमंजारो जो है, मंजारो, ये इसका हाइट कितना है? तो हाइट कभी कभी पूछ लिया जाता है अरेंज करने के लिए आपका पीसीएस एग्ज़ाम में। तो ये इसका हाइट है, देख सकते हैं आप, 5894। नियर अबाउट आप लोग क्या बोल सकते हैं, 6000 के नीचे, ऐसे भी हो सकता है 6000 के नीचे याद रखने से आपको कुछ हो जाएगा। अगर ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा कम डिफरेंस में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग परफेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। तो परफेक्टली आपको याद करके जाना पड़ेगा, जो कि 5895 है। ठीक है, और ये वाला करंट अफेयर से उठाया मैंने। नेक्स्ट आप कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने ख़त्म होते ही बोला था, ये क्वेश्चन। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, इन हुईच कंट्री, कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। देखा यहाँ पर अफ्रीका का नाम ही नहीं दिया, तो आपको याद रखना है अफ्रीका सारा कंट्री दे दिया, पर आपको तंजानिया मार के आना। तो तंजानिया बहुत बार याद करो, कहाँ पर है? किलिमंजारो तंजानिया पर, किलिमंजारो तंजानिया पर। तो ऐसे आपको याद रख करके जाना है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, देखा ना आपने, लिखा हुआ है कि अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन में गिना जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्केनो। ठीक है, स्ट्राटो वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो मेड ऑफ एसएस, जो वोल्केनो मेड किया बना है एसएस से। ठीक है, तो ये ही किलिमंजारो एक वोल्केनो टाइप का ही माउंटेन है, तो बना है एस से। ठीक है, जो उन लोग का ठंडा होकर बनता है। ठीक है, लावा ठंडा होकर बनता है। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोल्डेड माउंटेन, देखा ना। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है फोल्डेड माउंटेन का, तो ये आप लोग को याद रखना है। मैंने क्या बोला था फोल्डेड माउंटेन का, आप याद कीजिए और सही आंसर पॉज करके बताए। तो इसका सही आंसर है ऑल दी अबव। ठीक है, ऑल दी अबव इसका सही आंसर है। तो ये है कि फोल्डेड माउंटेन सिस्टम हैज़ पैरेलल रेंज, मतलब जो आपका फोल्डेड माउंटेन होता है, तो उस दोनों के बीच क्या होता है, पैरेलल रेंज होता है। ठीक है, पैरेलल रेंज होता है, मतलब समान समान होता है। फिर होता है इंटरमोंट प्लेटू आर फाउंड बिटवीन द रेंजेस, मतलब जो आपका पहाड़ उठता है उसके बीच कुछ प्लेटू भी मिल जाएगा, मतलब हाई रेंज के बीच, मतलब बड़े पर्वत के बीच कुछ आपको समान जगह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका प्लेटू भी मिल जाएगा। समान मतलब क्या है, ऊपर में थोड़ा पहाड़ चढ़ते हुए दिखेगा, प्लेटू टाइप का। प्लेन तो नहीं बोल सकते, प्लेटू बोल सकते हैं। ये फोल्डेड माउंटेन रीजन इज ए रीजन ऑफ ग्लेशियनेशन। ठीक है, मतलब बर्फ़ का जमावट दिखता है। ठीक है, हाँ हम दिखता है, जैसे कि हिमालय में दिखता है। हिमालय भी एक फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। और एक चीज़ है कि फोल्डेड माउंटेन को और एक नाम से बोलते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद मतलब आगे वाले वीडियो में नहीं बोला था, आगे वाले कुछ बातों में नहीं बोला था। तो आपको याद रखना है, फोल्डेड माउंटेन को यंग माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, या नया माउंटेन के नाम से बोला जाता है। मतलब यंग माउंटेन या नया माउंटेन मतलब क्या,
दिन दिन वो बढ़ते जाता है, इसलिए बुलाया जाता है। तो इसलिए उन लोग को फोल्ड माउंटेन या नया माउंटेन के नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि यही मैंने बोल रहा था, विच ऑफ दिस इज ए फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन कौन सा है? यंग मतलब ना, नया। तो वो हिमालय, इनमें से विंध्यास भी नहीं है। विंध्यास आपको याद होगा, तो मैंने क्या बोला था, रेसिडुअल माउंटेन में बोला था। नीलगिरी मैंने बोला था, इसमें बोला था तुम्हारा रेसिडुअल माउंटेन में बोला था। वेस्टर्न घाट भी आपका रेसिडुअल माउंटेन में आता है, ठीक है।